बॉन्डी बीच में जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे इंसान की नहीं, इंसानियत की मौत हुई है दोस्तों। आप ये देखिए कि पहलगाम और बॉन्डी में जो घटना हुई है, उसमें ना मारने वाले अलग थे, ना मरने वाले अलग थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मारने वाले तो आपको पता था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से आते हैं, लेकिन मरने वाले एक ग्रुप जो कि त्योहार मना रहा था अपना हुनक्का ज्यूस बॉन्डी बीच पे, और दूसरे लोग हिंदू लोग जो कि एंजॉयमेंट कर रहे थे कश्मीर में। बताइए, दोनों में समानता है कि नहीं? और सबसे बड़ी समानता दोनों में यह थी कि दोनों बेकसूर थे। दोनों में कोई जुर्म नहीं किया था। घूमने आए थे, एंजॉय करने आए थे दोनों लोग, और दोनों को सरफिरों ने मार दिया। क्यों? क्योंकि शायद उनको सबाब लगना था इसका, उनका अगला जन्म सुधरना था इससे। कहते तो बस दोस्तों बड़ी बड़ी बातें हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कई बार बोलते हैं लोग, आपने सुना होगा, लेकिन क्या यह हकीकत है या यह केवल एक स्लोगन ही है? और अगर यह स्लोगन नहीं है, सही है, तो दोस्तों मैं भी काफिर, तुम भी काफिर, सब काफिर हो गए। मैं काफिर मतलब जो अहमद अल अहमद जिसने बचाया बॉन्डी बीच में, और लोग मर सकते थे। जो आज के दिन में 15 लोगों की डेथ हुई है और 40 घायल हैं, उनसे ज्यादा मौतें हो सकती थी, लेकिन अहमद अल अहमद ने बंदूक छीन के नावेद अकरम के हाथ से उनको बचाया। बचाया मतलब किसको? काफिरों को बचा लिया। जब काफिरों को बचा लिया तो वो भी काफिर हो गया। और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसलिए जो नावेद अकरम है और साजिद अकरम है, बाप बेटे, वो भी काफिर हो गए। और बाकी दुनिया तो काफिर ऑलरेडी है। तो भाई साहब ये बताओ कि पूरी दुनिया में क्या कोई एक ऐसा आदमी है जो काफिर नहीं है? आपस में ही मारे जाओ फिर एक दूसरे को। और दोस्तों यही हो रहा है। जरा सोचिए कि हो क्या रहा है। पहले जब इंडिया कहता था कि साहब पाकिस्तान हमारे यहां टेररिज्म कर रहा है, अलग अलग ग्रुप बना के, चाहे वो जग में जंगवी हो, जैश ए मोहम्मद हो, एलईटी हो, वो ग्रुप बना के हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले कराते हैं, चाहे इंडिया के पार्लियामेंट में हो, 26/11 मुंबई में हो, पहलगाम में हो, पठानकोट में हो, पूरे देश में हो, अक्षरधाम मंदिर में हो, कहां कहां बताऊं, दिल्ली में हो, वो करा रहे हैं। तो दुनिया क्या कहती थी कि साहब दिस इज योर प्रॉब्लम, यू हैव प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, दैट्स व्हाई इट इज ओपनिंग। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका धर्म केवल कश्मीर से लेना देना है बस, और किसी से लेना देना नहीं है इसका। अब आज के दिन में पूरी दुनिया यह समझ रही है कि नहीं, पूरी दुनिया का इससे लेना देना बन गया है अब। क्योंकि जो फेथ बेस्ड टेररिज्म है वो बहुत डेंजरस हो गया है। जब किसी का कत्ल करना आपको एक सबब देता हो, आपको आपकी अगली दुनिया के लिए, आपको जो प्रवेश करते हो उसमें आपको सहूलियतें देता हो, और आप ये बात मान के बैठे हो, अपने मन में गांठ बांध लिया कि ये जन्म हमारे लिए नहीं है, ये तो ट्रांजिशन पीरियड है। असली तो वक्त हमारा तब शुरू होगा जब हम दूसरे जहां में होंगे। और दूसरे जहां में जाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यहां पे 100 गलत काम करो, लेकिन एक दूसरे धर्म की लड़की को अपने घर में कन्वर्ट करके ले आओ, या दूसरे धर्म के किसी आदमी को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लो। और नहीं हो रहा है किसी तरीके से तो भाई सट्टन से जुदा कर दो। क्या मैं नाम लेता हूं, क्या इस्लाम यह पढ़ाता है? नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखा सकता। क्योंकि अगर किसी ने यह सेंटेंस पढ़ा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो उसी जगह दूसरी जगह यह क्यों लिखा जाता है, और क्यों लिखा गया होगा कि अगर कोई दूसरा आपके धर्म को नहीं मानता तो उसको मार दो। इसीलिए कहते हैं आप, अब मैं अपने सब मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि आप डायरेक्ट कुरान को पढ़िए। आपको अरबी नहीं आती तो अरबी सीखिए,
उसके ट्रांसलेशन मत पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि असर में क्या होगा। कोई धर्म भी बुरा नहीं हो सकता, कोई धर्म ये नहीं कर सकता दूसरों को मार दो। क्या हुआ बॉन्डी बीच में? वो लोग खेलने खालने आए थे, 10 साल की बच्ची जो सबसे छोटी जिसकी डेथ हुई, मतलब खेलने आई है, आपने उठे, मूड आया कि चलो यार क्या कहते हैं, सी बीच में घूमने चलते हैं, फिशिंग करते हैं, और फिशिंग करते करते आपने लोगों की फिश मारा दी। पहले में 4 लोगों को मार दिया, उसके बाद फिर लोगों को मार दिया, बाप बेटे ने। क्या रिश्ता है बाप बेटे का, क्या प्यार है दोनों का आपस में भाई। और ये बंदा जो नावेद है, 2019 में भी इसके ऊपर एक केस तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये इन्वेस्टिगेशन में आया था कि शायद इसका आईएसआईएस से कोई कनेक्शन है। बाद में प्रूफ नहीं हुआ होगा इसलिए छूट गया। अब ये देखिए पाकिस्तान का है या नहीं है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन सीबीएस की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये पाकिस्तान लाहौर का है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज ने अभी तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं किया है, इसलिए मैं भी अपने यूट्यूब में इसका कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक चीज आपने सोची, एक चीज कि कहीं पर भी आतंकवादी हमला होता है, ऐसे मार शूटिंग सिंगल नहीं, जैसे किसी एक आदमी ने मार दिया वो तो ठीक है, मैं कहता हूं जैसे वॉशिंगटन में 2 लोगों को मार दिया था, पुलिस वाले गार्ड्स को मार दिया था, वो अफगानिस्तान का आदमी था, समझ, ठीक है। लेकिन जहां मार शूटिंग होती है ऐसे, वहां पे पूरे वर्ल्ड के मुसलमान थर्रा जाते हैं, यार हमारी कंट्री का नाम ना आ जाए, ये कहीं मुसलमान ना हो, राम राम राम, मुसलमान ना हो। बाद में पता चलता है कि ठीक है चलो ये मुसलमान है। 60 to 70% केसेस में मुसलमान मिलते हैं, मुसलमान मिल गया। अब उसके बाद हर कंट्री कहता है यार ये हमारी कंट्री में ना हो, हमारी कंट्री में ना हो, और ये करने वाले केवल 5-6 कंट्रीज ही हैं, ज्यादा नहीं है। जहां बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, सीरिया होगा, ईरान होगा, इराक होगा, ऐसी कंट्रीज होती हैं केवल। सऊदी वाले कभी नहीं बोलते, यूएई वाले कभी नहीं बोलते, ये कंट्रीज बोलते, इंडोनेशिया वाले नहीं बोलते, मलेशिया वाले नहीं बोलते। इन 6 कंट्रियों के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं, यार ये हमारी कंट्री का ना हो, हमारी कंट्री का ना हो। क्यों? ये जो फीलिंग है डर की, ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं होती? हमको कभी भी नहीं लगता कि ये आदमी हिंदुस्तान का होगा, जबकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। आपके 25 करोड़ है, हमारे यहां भी 25 करोड़ है, लेकिन हमारे कान खड़े नहीं होते कभी कि यार हमारे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ना हो। क्यों? बस सोच के देखिए, ये होता है कल्चर का फर्क। और सबसे ज्यादा टेंशन में आते हैं पाकिस्तान के लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा कल्चर बना दिया है उन्होंने। आपके जो छोटे छोटे कटपुंजे नेता हैं, आपके लॉर्ड्स हैं, आपके मौलवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब दिन भर ज्यूज और हिंदूज को गाली देंगे, कोई ना कोई बंदा तो उठेगा ना आपकी बात समझ के। आपको लोग मानते हैं, पूजते हैं, इसीलिए तो आपके पास बैठे हैं। जब आप एक मौलवी, पढ़ा लिखा इंसान, जिसको कुरान की नॉलेज है, जिसे मुसलमान समझते हैं कि कुरान की नॉलेज है, अगर वो ये कहता है कि आप जाके आपके दुश्मन, असली दुश्मन कौन है, हिंदू हैं और ज्यूज हैं, तो इतने लोगों से एक आदमी तो होगा ना सोचेगा हाँ यार यही मेरे दुश्मन है, इनको मार दो, हम तो ऊपर भैया 72 हुरे मिलेंगे हमें। तो 72 के चक्कर में यहां 72 मार देता है। क्या इन पे लगाम नहीं कसनी चाहिए? सऊदी अरेबिया में एक सेंटेंस नहीं बोल सकते आपके मौलवी, जो गवर्नमेंट लिख के देगी वो आप पढ़ सकते हैं बस नमाज के बाद, और कुछ नहीं पढ़ सकते। क्या ये नहीं बाकी कंट्रीज में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुओं और ज्यूज के अगेंस्ट में बहकाना है लोगों को, ये काम है पाकिस्तान की आर्मी का, उनकी रोजी रोटी चलती है इस चीज से, हिंदू दुश्मनी से। इंडिया दुश्मनी नहीं, इंडिया में तो मुसलमान भी हैं, हिंदू दुश्मनी में और ज्यूज की दुश्मनी में उनकी नौकरी चल रही है, इसीलिए आर्मी कंट्रोल कर पा रही है पाकिस्तान को। ये बात आप समझिए। अगर आज हिंदुस्तान प्लेट में रख के कश्मीर दे देगा ना पाकिस्तान को, वो कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेगा लड़ने के लिए। जो हिंदुस्तान बरसों से कह रहा है कि ये एक फैक्ट्री है, पूरा पूरा पूरी पूरी पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन है, और लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, ये इस्लामोफोबिया है, हमको बदनाम किया जा रहा है। आज आसिम मुनीर के अंडर में देखिए जितने भी ये ग्रुप्स हैं, एलईटी के नेता बड़े बड़े, जैश ए मोहम्मद के नेता बड़े बड़े, ओपनली आके बात करते हैं और उनका टेलीकास्ट करवाते हैं। पहले टेलीकास्ट नहीं होता था आसिम मुनीर के पहले, अब टेलीकास्ट हो रहा है।
टेलीकास्ट हो रहा है, मतलब लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं और वीडियो में बता रहे हैं कि देखिए ये हमारा लेडीज विंग है, यहां से हम लेडीज को हायर कर रहे हैं। मतलब आप पूरी दुनिया की मुसलमान लेडीज को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलो, हिंदुस्तान में हरकत करो। तो वो केवल हिंदुस्तान में नहीं करते, वो फिर पूरे वर्ल्ड में करते हैं, क्योंकि उनके दुश्मन केवल ज्यूज और हिंदू थोड़े ना है, उनके दुश्मन तो फिर ईसाई भी हो गए। मतलब जो इस्लाम नहीं मानता है वो काफिर हो गया उनकी नजरों में, जो उनको बताया गया है, गलत बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है। तो जब सिखाओगे ऐसे अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को तलवार लेके, आपने देखा होगा दो दो चार दिन पहले एक गाना आया था जिसमें आसिम मुनीर भी बैठे हुए थे, तो बच्चे गाना गा रहे थे और बच्चे क्या कह रहे थे कि अभी तो मुंबई खत्म किया है, अब दिल्ली की बारी है। वाह, 10-10 साल के बच्चे अगर ये गाना गा रहे हैं, आपने कभी किसी हिंदुस्तान में किसी इवन मुस्लिम बच्चे को गाते हुए सुना है कि हमने लाहौर की ऐसी की तैसी कर दिया, अब इस्लामाबाद बाकी है? किसी को क्या मतलब है? लेकिन नहीं, ये जो बच्चे आगे निकल के बड़े होते हैं, ये लोग जाके दूसरी कंट्रीज में क्रिश्चियंस को मारते हैं, क्योंकि हिंदू मिले नहीं ना वहां पे। मास में मास में क्रिश्चियन मिले, क्रिश्चियन को मार दिया। अब ये बाप बेटी की जुगलबंदी है, आर्म्स के लाइसेंस ले लिए और मार दिए। किसी से कोई मतलब नहीं यार, मतलब तुम्हारी दुश्मनी क्या है किससे, किसको तुम जानते भी नहीं वहां पे, केवल ये जानते हो कि ये ज्यूज हैं। पहलगाम में वो केवल ये जानते थे कि ये हिंदू हैं, जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया कि नहीं आप जाइए हटिए। इसलिए मैं कहता हूं जो धर्म की बेस्ड एक गलत तरीके की जो ये आतंकवाद फैल रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत कातिल होने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद ये शुरुआत है, और अगर अभी भी पूरा वर्ल्ड नहीं संभला तो आगे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जो एक्शंस लेना है एक रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट में, वो आज लीजिए। वो एक्शन किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। वो उनकी जो टीचिंग है, उन बच्चों को जो टीच किया जाता है, जो उनके टीचर्स हैं, उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि टीचर साहब जो आप पढ़ा रहे हैं वो असली किताब नहीं है। अगर आपने उस लेवल से टीचिंग की स्टार्ट नहीं किया तो ऐसे बच्चे बाहर निकलते रहेंगे और बंदूक लेके लोगों को मारते रहेंगे, और हम लोग या पूरा वर्ल्ड केवल सांत्वना कर सकता है, एक दिन का शोक मना सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 लाइन एक्स पे लिख सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ज्यादा क्या करेंगे। अभी ब्राउन यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, अल्लाह अकबर वेलकम बोल के 2 स्टूडेंट्स को मार दिया। ट्रंप आए अपना, वो तो घूमने जा रहे थे, फ्लाइट से बैठे बैठे उन्हें बोल दिया जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं, खत्म हो गई बात। ये बात भी किसको याद रहेगा, 2 महीने के बाद हम आपसे पूछेंगे किस दिन हुआ था, कितने लोग मरे थे, आप लोग को पता ही नहीं होगा कि यार ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था या यूएस में हुआ था, पता नहीं यार यूके में तो नहीं हुआ था। इतनी तो शॉर्ट मेमोरी है हमारी। मेमोरी केवल उनके लिए है जिनके प्यारे चले गए, जिन वाइफ्स के हस्बैंड चले गए उन वाइफ्स के लिए है यादगार दिन, जिनके माँ बाप चले गए उन बच्चों के लिए है, और जिनके बच्चे चले गए उन माँ बाप के लिए है। आप ये सोच के देखिए, आज उन पे आफत आई है, कल के दिन आप पे आफत आ सकती है, मुझ पे आफत आ सकती है। अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो, अगर आसिम मुनीर टाइप के लोग किसी देश में राज करेंगे तो ऐसी नौबत बार बार आएगी। और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टाइप के लोग जो ऐसे लोगों को अपने घर में बिठा के खाना खिलाते हैं, उनको अपना सबसे नजदीकी दोस्त बोलते हैं। सीरिया के प्रेसिडेंट जो कि सीरिया में हजारों लोगों को मरवा दिया, आतंकवादी आईएसआईएस का, उसको दोस्ती हो गई, उसको अपने प्रेसिडेंट हाउस में बैठाते हैं। अगर पूरी दुनिया का राजा ये काम करेगा, इसका मतलब है कि वो चाहता ही नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में शांति फैले। आसिम मुनीर टाइप के लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए, एक डेमोक्रेसी लानी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, हर जगह पे। मैं तो कहता हूं 6-7 कंट्रीज में ले आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी फाइन। आपके ग्रोथ अच्छी होगी, नीचे से बच्चे अच्छे निकलेंगे, उनकी एजुकेशन ठीक होगी, किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिक जाके अच्छे सिटीजन बनेंगे बाद में, उनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर जहर बचपन से उनको पिला दिया है तो वो बाहर जाके जहर तो उगलेंगे ही। आप ऊपर कितना भी रोक लेंगे, कितने मार दोगे,
कहते हैं ना, कितने मारोगे आतंकवादी, हर घर से आतंकवादी निकलेगा उसके बाद, कितनों को मारोगे। इसलिए जड़ को खत्म करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया की घटना आपको याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और देखना चाहिए कि इससे क्या क्या सबक हम ले सकते हैं। और लास्ट में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आप एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं कि ज्यूज अगेंस्ट है मुस्लिम्स के ब्रदरहुड, तो मुस्लिम्स एक साथ मिलकर ब्रदरहुड तो बना सकते हैं, वो भी दूर से देखने के लिए, लेकिन एक कंट्री अच्छा नहीं बना सकते हैं। ब्रदरहुड की बात करते हैं, कितने मुस्लिम्स हैं नॉन नॉन पैलेस्टाइन वाले जो कि इसराइल, जो कि गाजा में जाके लड़ाई की, एक भी नहीं, किसी ने लड़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि वहां पे इजराइल की फोर्स मार देगी, आपका पता ही नहीं चलेगा, आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा कि आप कौन थे, क्या थे। तो सबब कैसे मिलेगा, पूरे कैसे मिलेंगे, इतने लोग मर रहे हैं। हाँ, अगर आप 10 लोगों को मार के मरेंगे तो आपको 1 into 10 टाइम्स आपको सबब मिलेगा, और आपका नाम होगा पूरी दुनिया में। ये देखिए, नावेद अकरम, नावेद अकरम, दुनिया कह रही है नावेद अकरम। अगर यही नावेद अकरम गाजा में जाके लड़ाई कर लिया होता तो आज हम इसके बारे में वीडियो नहीं बना रहे होते। साजिद अकरम जो कि 50 साल का हो गया ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते, 98 में आया था वहां पर, 98 से आज तक कितने साल हो गए देखिए आप, 27 साल हो गए उसको रहते हुए। 27 साल के बाद अब उसको याद आया कि ज्यूज को मानना है, और यही गाजा में जाके करता तो पता नहीं था साजिद कौन है। और इसी के साथ मैं लास्ट में अहमद अल अहमद जो कि शायद सीरियन है, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि साहब, आप काफिर ही अच्छे हैं। आप, हम प्यार करते हैं आपको, लाइक करते हैं आपको, थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों की जान बचाई। काफिर हैं तो काफिर ही सही, हम भी काफिर, आप भी काफिर, पूरी दुनिया काफिर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा। बहुत दुख हुआ इस घटना के साथ, और मेरी जितने भी लोग इसमें डेथ हुई है उनको, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, उनकी फैमिलीज के साथ। और जो गुजर गए, दैट रेस्ट इन पीस। भगवान आपको जहां भी रखे, शांति से रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।